Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. Hello students, good evening to one and all present here and welcome to another live lecture of Home Revise. So, are you ready for the lecture students? Who all is here? Let me see. Okay, so which chapter we are doing? First tell me if I am audible and visible. Okay, and which chapter we are doing? How seasons occur part 2. ओके सीजन्स कैसे आते हैं, क्या होता है, सब कुछ हम लोग ये चैप्टर में दे रहे हैं. आप लोग ने कभी ऐसे वंडर नहीं किया रेनी सीजन आता है और फिर विंटर सीजन आता है, क्यों आता है, क्या पोजीशंस रहते होंगे उसमें अर्थ और सन के बीच में, क्या होता रहेगा, क्या इंटरेक्शंस होंगे, इसलिए सीजन आता है. किसी ने कभी वंडर किया है? यस और नो? आप लोग हमेशा सोचते ही होंगे ना बचपन में, क्यों बारिश हो रही है, अभी अभी ऐसे क्यों हो रहा है, वहां पे क्यों नहीं हो रही है बारिश, यहाँ पे क्यों हो रही है ना. सबके दिमाग में ये सब क्वेश्चंस आते हैं, राइट? Yes, ma'am, ready. Good evening, audible and visible. Thank you. Okay? So yes, तो ये वाले चैप्टर में हमें सब आंसर्स मिल जाएंगे कि कैसे सीजन आता है, क्या है, सब कुछ बहुत सारे न्यू टर्म्स यू विल गेट टू नो. ओके, स्टैंडर्ड 7th. आर यू रेडी फॉर द लेक्चर? यस मैम. ओके एंड यस, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाएंगे जैसे कि आपको कमेंट में दिख रहा होगा, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्वेश्चन एंड आंसर्स. ओके, इज दैट अंडरस्टूड? जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया, ये लेक्चर के लिए भी करेंगे. यस, इट इज ड्यू टू द सन, अर्थ एंड द मून, बट व्हाट इज द पोजीशन, क्यों होता है, एवरीथिंग वी विल सी. ओके, सो यस, लेट्स सी. Chapter 8. How seasons occur, Part 2. Can you tell? Discuss the activity you have been carrying out since June. See Chapter 1. Make use of the observation tables for the months of June, September and December. Just एक आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. The duration of the day was around 12 hours. In March and September, the duration of the day was around 12 hours. What could... ओके, आप लोग कभी कभी बोलते हो ना कि अरे ठंडी में हमको ऐसा लगता है कि दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है. फिर हम लोग बोलते हैं समर में हमें ऐसा लगता है कि समर में ऐसा लगता है दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, और विंटर में उसका ऑपोजिट होता है ना. आप लोग को पता है ये सब, राइट? ठीक है, तो रीजंस क्या है? व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दैट? The reason behind it. लेट्स In सी. March, the sun crosses the celestial equator moving northward and crosses the celestial equator moving southward at the autumnal equinox in September. ओके, सो ऑल दिस जो भी अभी आपको ऐसा लग रहा रहेगा बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट देन व्हेन वी विल स्टडी यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ओके, हैव यू शेयर्ड द लिंक विद योर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स? Revolution of the earth causes seasons, yes, but not so simple explanation. Can you see this? This is the exact explanation for that. When the ठीक है, sun हम is चैप्टर on में the देखने वाले. celestial equator at equinoxes, we can experience 12 hours of days. ओके, सो जब 12 आवर्स का, अभी मैं आपसे पूछा कि आपको कौन से मंथ में डेट एग्जैक्ट 12 आवर्स का मिला था. ओके, सो वी सेड मार्च एंड सितंबर. ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ओके, व्हेन द सन इज ऑन सेलेस्टियल इक्वेटर, okay, celestial equator at equinoxes we can experience 12 hours a day. Now we will study about equinoxes and everything. Bring out the differences The next slide, the okay? duration of daytime in the month of June. ओके, सो ये सब ऑब्जर्वेशन है, हम लोग ऑब्जर्वेशन नहीं देखते, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे. चलेगा आप लोग को? ओके, इसमें आपको एक्चुअली ऑब्जर्व करना है कौन से मंथ में क्या डिफरेंस होता है. ओके, विच कीप्स ऑन चेंजिंग. एम आई राइट? यस जिया, ड्यू टू टिल्टेड एक्सिस. दिस इज वन ऑफ द रीजन. Rotation of the earth causes day and night, yes. Okay, and evolution causes seasons. Very good, Sarika. Geographical explanation. Apparent movement of the sun. You must have realized through your observations that the position of the sun at sunrise appears to change on the horizon every day. ओके, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है सन क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, राइट? बट इज दैट ट्रू? आपको पता है सन इज एट द सेम पोजीशन, मूव क्या हो रहा है, अर्थ इज मूविंग, एम आई राइट? बट हम लोग बिकॉज वी आर ऑन द अर्थ, हमें ऐसा लगता है कि सन मूव हो रहा है, एंड दिस मूवमेंट इज व्हाट अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन. ओके, वेयर सन इज नॉट एक्चुअली मूविंग, व्हिच व्हाट इज मूविंग, अर्थ इज मूविंग. Is that understood? Okay, अभी यही बोलेंगे. Position appears to move towards the north or south in the course of a year. ऐसे पोजीशन होता है. However, in reality,
the sun does not move anywhere. Right? In reality, sun is at the center. It has a fixed position. What moves is that? Earth. That is why this movement of the sun towards the north or south in a year is called the apparent movement of the sun. Okay, and what is that movement? North से south, north से south, north से south. इस movement को we will tell apparent movement. Okay, is that understood? Okay. The position of the rising sun keeps on moving towards the south in the period from 21st June to 22nd December. Okay, you have to remember the time. Okay, 21st June से 22nd December में क्या होगा? वो south की तरफ जाएगा. Okay, sun will move towards south. आपको वो actually position दिखेगा कि वो south की तरफ जा रहा है. This period is called Dakshinayan. Okay, Dakshin means south, right? Dakshinayan means sun moving towards the south. Okay. From 22nd December to 21st June, ओके उसका वाइस वर्सा 21st जून से 22nd दिसंबर 22nd दिसंबर से फिर आने वाला 21st जून क्या होगा वो नॉर्थ की तरफ मूव होगा ओके the sun keeps on moving towards the north. यस This period is called Uttarayana. उत्तरायण राइट दक्षिणायन उत्तरायण उत्तर मींस नॉर्थ इज दैट अंडरस्टूड अभी कौन सा चालू है आप लोग बताओ मुझे ओके विच मंथ इज गोइंग ऑन अभी मंथ के हिसाब से आपको समझना चाहिए कि क्या चालू है ये दोनों में से हु विल आंसर मी इट स्टार्टेड एट 5:03 रुचा apparent position which means it appears the sun moves towards the north or south in a year. Yes, very good. It appears as if the sun moves. Actually, the sun is at the fixed position. The earth moves and that is why it is called as apparent position. But it does not actually move. Yes, very good. वेरी गुड वेरी गुड राइट अभी क्या है मार्च ओके तो फिर क्या चल रहा है अभी बताओ मुझे कौन से इसमें आएगा वो 20 अभी देखो हम लोग ने ये देखा था ना डेट्स 21st जून टू 22nd दिसंबर वाला चालू है या फिर ये यस मार्च मंथ नहीं पूछ रही मैं आपसे पूछ रही ये दोनों में से कौन सा चालू है चलो आंसर करें जब तक This period is called Uttarayan. Okay. The revolution of the earth around the sun and the tilted axis of the earth are the two factors responsible for the apparent movement of the sun. Okay, is that understood? क्या दो अभी अगर आपको क्वेश्चन आएगा which are the two factors responsible क्यों होता है ये apparent movement? First of all, revolution. Okay, revolution और उसका tilted axis. Okay, it is not straight. It is bit of tilted. ऐसा rotate हो रहा है वो ऐसा नहीं समझ में आ रहा है आपको थोड़ा सा tilted है उसका axis. What is axis around which it is rotating? Is that understood? Around which it is rotating. वो थोड़ा सा tilted है. Tilted मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है. Is that understood? Okay, I got the answers. Yes, right. Uttarayan. Yes, very good. Seasons occur only with reference to the northern and the southern hemispheres. Okay, seasons is because of the अगर अर्थ ऐसा राउंड है तो ऑब्वियसली हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं नॉर्थ और साउथ वाला पार्ट ओके नॉर्थ पार्ट इज कॉल्ड एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ दिस क्योंकि वो ऐसे चेंज होते रहेगा ओके रोटेशन के टाइम पे तो उसकी वजह से क्या होगा सीजन्स आएंगे इज दैट अंडरस्टूड एकदम बेसिक explanation है Observe figure carefully and answer. How is the northern hemisphere in which you live positioned relative to the sun on the dates given in the figure? Answer A. Okay, question answers आप लोग कर लोगे ना we are just doing Perihelion and aphelion positions of the earth. Okay, so now we are going to study a new term perihelion and aphelion position किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स कभी सुना है आपने फर्स्ट टेल मी Teaching is too good. Thank you, Kunal. Yes, ma'am. Okay, तो आपने कभी ये सुना है अभी हमने क्या पढ़ा apparent position. Okay, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं perihelion and aphelion position. Apparent is different. This is different. So what is this? कभी आपने सुना है इसके बारे में? Okay, let me explain you what is aphelion and what is perihelion position. The path of the revolution of the earth around the sun is elliptical. क्या मैम अर्थ हॉरिजॉन्टली घूमती है या वर्टिकल ऐसे ओके रोटेशन कैसे होता है ऐसे ही होता है ना ठीक है
इज दैट अंडरस्टूड? और क्या होता है टिल्टेड एक्सिस में, आप ही इमेजिन करो एक्सिस ऐसा है और मेरा अर्थ ऐसा है, तो कैसे गोल घूमेगा? वो ऐसे ही घूमेगा ना, थोड़ा सा टिल्टेड वे में। इज दैट अंडरस्टूड? पोजीशन अर्थ इज नियरेस्ट फ्रॉम द, यस वेरी गुड। अब आपको ना एनिमेशन से देखो कितना अच्छे से समझेगा। The sun is at one of the two centers of the ellipse. ओके आपको पता है एलिप्टिकल क्या होता है, एलिप्स क्या होता है? इट इज नॉट सर्कल। एलिप्स कैसा होता है पता है? अंडे का शेप आपको पता है ना कैसा होता है? ठीक है, एग का शेप एक तरफ से ऐसा, एक तरफ से थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है। और अगर सन यहाँ पे एक फोकाई बोलते हैं ना इसका, आपको पता है ये एलिप्स है और ये उसका एक फोकाई है। ओके यहाँ पे अगर अर्थ सन है, तो जब सन यहाँ पे से अर्थ जाएगा तो उसका डिस्टेंस कम रहेगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से दो न्यू पोजीशंस हमें पता चलते हैं, पेरिहीलियन एंड एपिहीलियन। ओके मैं आपको क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ स्टूडेंट्स। Sun does not change its position. सन तो उधर ही है। As the earth moves in an ellipse, its distance from the sun does not remain the same. ऑब्वियसली अगर ये इसके, हमें पता है कि ये ऐसा गोल घूम रहा है, ठीक है, उसका ऑर्बिट कैसा है? एलिप्टिकल है, तो उसकी वजह से क्या होगा? डिस्टेंस बदलते जाएगा, यहाँ से नजदीक यहाँ से दूर, यहाँ से नजदीक यहाँ से दूर, ऐसा होता रहेगा। इट विल नॉट रिमेन द सेम। It is at its Very good, minimum Sarika. in the first week of January. जनवरी में यहाँ पे आएगा, दिसंबर में यहाँ पे आएगा, राइट? This is called the perihelion position of the earth. ओके जब सबसे नजदीक रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग बताओ? पेरिहीलियन पोजीशन। In this position, the southern end of the axis is towards the sun. As against this, in the first week of July, the earth is at the farthest point from the sun. ओके जुलाई में इट विल कम हियर, तो बहुत दूर हो गया ना डिस्टेंस। ओके This is called the aphelion position. In this position, the northern end of the axis is towards the sun. With the help of figure which shows the position of the earth in relation to the sun, you can guess which season prevails in which hemisphere. ओके अब देखो हमें पता है एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, एक सदर्न हेमिस्फीयर है। ओके पेरिहीलियन पोजीशन में सन से नजदीक आ जाता है और उसका सदर्न हेमिस्फीयर जो है ना वो फेस करता है इसको, ठीक है, यानी साउथ में इधर पे इस तरफ सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा? ठीक है बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी, एम आई राइट? फिर अगर वो यहाँ पे आता है जुलाई में तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेस करता है और बहुत दूर रहता है, इसको बोलते हैं एपिहीलियन पोजीशन। Seasons occur due to the revolution of the earth as well as due to the tilt of its axis of rotation. Same thing repeated again, right? Uttarayan in northern hemisphere, that is summer, that is July. Dakshinayan in northern hemisphere, that is winter. ओके यहाँ पे अगर समर चल रहा है साउथ में तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहेगा, और यहाँ पे उसका अपोजिट, अगर यहाँ पे समर है तो यहाँ पे विंटर रहेगा। ओके In January, aphelion 152 million kilometer, perihelion 147 million kilometer. समझा अभी आपका एपिहीलियन और पेरिहीलियन पोजीशन। अभी आपको एक चीज बताना मुझे, व्हेन इज द अर्थ नियरेस्ट टू द सन? एपिहीलियन, अर्थ इज फारस्ट। वेरी गुड। ओके तो हैव यू अंडरस्टूड इट? ओके सो यस whoever is new here जिसके पास अभी तक होम रिवाइज ऐप डाउनलोडेड नहीं है, लेट मी टेल यू हाउ यू कैन गेट द ऐप। ओके ओके सो यस फर्स्ट लेट मी टेल यू, आपको इधर साइड में बारकोड दिख रहा है, ठीक है? किसने अब तक स्कैन नहीं किया है बारकोड? ओके अगर आप स्कैन नहीं करना जानते हो कि मैम हमें स्कैन करना नहीं आता है, तो दो ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो स्कैन करो, सेकंड ऑप्शन क्या है? गूगल प्ले स्टोर पे जैसे आप जाके अपने गेम्स डाउनलोड करते हो ना, वैसे वहां पे जाओ और टाइप कर सकते हो होम रिवाइज। ओके यू कैन व्हाट द टाइप व्हाट होम रिवाइज ऐप। ओके यू विल गेट द ऐप। ओके फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेप आपका ये है। सेकंड आपका परचेज ऑप्शन है, आप कैसे बाय कर सकते हो। ओके जस्ट गेटिंग द ऐप फ्रॉम दिस प्ले स्टोर इज नॉट इनफ, यू हैव टू बाय द ऐप, यू हैव टू परचेज द ऐप। सो देयर आर ऑप्शंस फॉर परचेजिंग द ऐप, एम आई राइट? व्हाट इज द ऑप्शंस? एक फर्स्ट इज द वैल्यू पैक wherein you can get all the subjects included in it. Okay सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस। ओके जो मोस्टली कोई ऐप में आपको नहीं मिलता है, ओनली यू गेट इट ऑन होम रिवाइज। ओके यू विल गेट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, एनी सब्जेक्ट यू वांट प्लस लैंग्वेजेस। ओके इन ऑल द 3 मीडियम्स, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, व्हाट यू वांट अकॉर्डिंग टू योर दिस। ओके The second is what subject wise. If you think कि मैं पूरा वैल्यू पैक नहीं खरीद सकता हूँ, मुझे सबके लिए नहीं चाहिए, ओके
तो फिर आप क्या कर सकते हो, अगर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे मैथ्स के एनिमेटेड फॉर्म चाहिए या फिर मुझे साइंस ज्यादा डिफिकल्ट पड़ रहा है, मुझे उसके लिए होम रिवाइज ऐप चाहिए, तो आप पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट के लिए भी बाय कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। ओके, यू कैन बाय इट फॉर एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। स्कैन किया, डाउनलोड किया, परचेज ऑप्शन समझा। ओके, पहले मैं इसको निकाल देती हूँ, फिर हम बात करते हैं ओमकार को। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। Then when you download the app, this is what appears on the screen. What is that? Login option है और create a new account। अगर आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हो, I mean पहले ही रजिस्टर कर चुके हो, तो okay, you can just log in. And if not, then you have to create a new account। कैसे create करेंगे? ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू टाइप योर नेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर है प्रीतम, तो प्रीतम अपना नेम डाल देगा, फुल नेम डाल दो आपका। ओके, नेक्स्ट इज योर मोबाइल नंबर जिसमें आपको ऐप यूज करने वाले हो। देन यू विल गेट अ 4 डिजिट ओटीपी। ओके, ये तो सबको पता है कैसे आता है, सबको ओटीपी आ जाता है, डाल दे तो एंटर कर दोगे ओटीपी, वेरीफाई हो जाएगा आपका। देन यू विल स्टार्ट एंटरिंग योर डिटेल। व्हाट इज दैट डिटेल नाउ? You have to put your location, you're from Maharashtra, you're from this place, that is anything, okay? Then your bold and medium, there will be options, you just have to click that. You very well know the answer. Standard आपको पता है. And then you can see the last thing that is referred by. Okay, can you see that referred by? What you have to put that? Who is referring you? Who am I? Sadaf, right? My name is Sadaf, everyone knows that. Okay, आपके रोज lectures होते हैं मेरे साथ. तो यस, मैंने आपको ये रेफर किया, तो आप रेफर्ड बाय में क्या डालोगे? मेरा नाम डालोगे। वाई क्या होगा इससे? आपको क्या फायदा है नाम डालने से? किसको पता है? कौन आंसर कर सकता है? यू विल गेट मोर 20% डिस्काउंट। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड यू विल गेट। ओके, यस, इफ यू पुट माई नेम SADAF ऐसा समझ लो, आपको 20% डिस्काउंट उसी ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, then you can select your standard, which standard you are from, 7th 8th anything जिसके लिए आपको ऐप चाहिए। okay, and this is what appears on your screen, welcome to home revise। ओके, जहाँ पे आपको सब सब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे साइंस दिख रहा है, मैथ्स दिख रहा है, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सब कुछ है उसमें। आपने अगर पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट के लिए आया तो वही आपको आएगा, कि आपने सब सब्जेक्ट्स के लिए आया तो आपको सब सब्जेक्ट्स का आएगा। ओके, जैसे आप सब्जेक्ट ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वहां पे पूरे एनिमेशन मिलेंगे, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में है, जो आपको पढ़ने को बोर होता है ना, वो सब आपको एक मूवी के फॉर्म में, एनिमेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। तो जब चाहिए बैठ के आराम से आप वीडियोस देख के पूरी पढ़ाई कर सकते हो। Is that understood? Okay, you can share। यहाँ पे ऑप्शन भी है, देखो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपको अगर पसंद आया आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। पेरेंट्स देख सकते हैं आपने कितना पढ़ा है, हमें पता चलता है आपने कब यूज किया है होम रिवाइज ऐप, कब नहीं यूज किया है। Everything is there. Okay, is that understood? Your own personalized studying app. Is that understood, students? Okay, this is how you can download the app. और फिलहाल के लिए you have to subscribe, okay? Whoever is present here, like कर दो और सब्सक्राइब कर दो। डिस्काउंट, yes, you will get discount, very good। okay, तो आ जाते हैं वापस से पढ़ाई पे, सॉफ्टवेयर पे। हाउ डू सीजन अकर, बाहर निकल गए थे आप लोग इससे। लेट्स सी। Do you know, due to the gravitational forces of the sun and the earth, the speed of the earth gets reduced during the aphelion position and increases during the perihelion position. Now this type of question can come in your exam। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कौन से टाइम पे वेलोसिटी यानी कि स्पीड रिड्यूस हो जाती है और क्यों हो जाती है। तो आप बोल सकते हैं एपिहीलियन पोजीशन में स्लो हो जाता है, पेरिहीलियन पोजीशन में स्पीड बढ़ जाती है। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, व्हाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। बिकॉज ऑफ विच फोर्स? ग्रेविटेशन। ये दो रीजंस में देखेंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? As the difference in the distance of the earth in both these positions is not very great, it does not have any effect on the seasons. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसलिए। Geographical explanation. As the earth revolves around the sun, the equator आपको ये सब याद है? आपको पता है ना, ये सब स्टूडेंट्स आपने 6th स्टैंडर्ड में किया होगा। एकदम सेंटर से जो लाइन पास होती है इज कॉल्ड एज द इक्वेटर। इट इज कॉल्ड एज द इक्वेटर, अर्थ के सेंटर से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल। यहाँ पे आर्टिक है, यहाँ पे एंटार्क्टिक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? receives perpendicular rays on 2 days in a year. This condition occurs on 21st March and 23rd September.
21 मार्च जो कि अभी आने वाला है, ओके, एंड 31 सितंबर क्या होता है, एकदम परपेंडिकुलर, समझ में आता है ना, एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर, एकदम सीधी रेज आती है, ओके, किधर पे, इक्वेटर पे। तो बहुत गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, समझा ना रीजन क्या है। रेज अगर सीधा तुम्हारी तरफ आ रही है तो आपको समझ में आता है ना कितना ज्यादा गर्मी होने वाली है आप लोग को, ठीक है। ये कब होता है, 21 मार्च, 23 सितंबर। इज दैट अंडरस्टूड? साल में On 2 these बार होता है, days, both the poles are at the same distance from the sun. This is ओके। called equinox. ऐसे टाइम को हम लोग बोलेंगे इक्विनॉक्स, ओके। रेज आर पैरेलल परपेंडिकुलर, ओके, टू द इक्वेटर, फर्स्ट थिंग। साल में 2 बार आता है, सेकेंड थिंग, ओके। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल एकदम देखो एग्जैक्ट सामने सामने, ओके, चेंजेस नहीं होते हैं। तो ऐसे टाइम पे इट इज कॉल्ड एज इक्विनॉक्स, इक्वल, ओके। Refers to two, Sarika said equinox refers to 2 days in a year when the duration of daytime and night time is exactly equal to 12 hours. क्यों समझा 12 hours के इक्वल रहता है वो, समझा ना आप लोग को, ठीक है। एकदम पोजीशन कैसा रहता है उसका, देखो मैं आपको क्वेश्चंस पूछूं क्या। Both the poles are at the same distance from the sun. This is called equinox. The Okay. illuminated and dark portions of all the parallels, including the equator, are shown in the figure. सनलाइट इधर तक आ रही है, The इधर circle नहीं। of illumination divides all the parallels from the North Pole to the South Pole equally. Everywhere on Earth, nighttime and daytime are of equal duration. ओके, अर्थ के हर साइड पे हमें नाइट टाइम और डे टाइम इक्वल, 12 आवर्स, एग्जैक्ट 24 आवर्स। इज This दैट condition is called equinox. ऐसे On कंडीशन को भी कॉल equinox, the इक्विनॉक्स, sun's rays are perpendicular on the equator. In ओके। this condition, the circle of illumination coincides with the great circle defined by two opposite meridians. In the northern hemisphere, spring prevails from 21st March to 21st June, while यहाँ पे autumn spring prevails रहेगा। from 23rd September to 22nd December. The southern Northern hemisphere hemisphere। has the opposite seasons during these periods. ओके, जो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है उसका ऑपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा, एकदम सिंपल है, ओके। नाउ थोड़ा सा मैं भी इसे आपको क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ क्योंकि देखना है मुझे आपको याद था या नहीं था, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कौन बताएगा पेरिहीलियन पोजीशन, एपीहीलियन पोजीशन में से मुझे एपीहीलियन पोजीशन के बारे में बताओ, ओके। हु विल टेल मी अबाउट दैट, कि क्या रहता है, डिस्टेंस बढ़ता है कि कम होता है। फर्स्ट टेल मी दैट डिस्टेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज इन एपीहीलियन पोजीशन, फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड पूछती हूँ आपसे, मैं आंसर दूं मैं, ओके। Circle of illumination divides all the parallels from north and south equally and divides from day and night. Ma'am, questions? Yes. Aphelion position. Okay, and other questions will be there from in the comment sections. Okay. Yes. Very good. Okay, and the speed increases because of which force? Gravitation. Okay, पता है आपको अभी जस्ट किया हम लोग ने। फिर हमने अभी क्या देखा, सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ये देखे हम लोग ने, इक्विनॉक्स के बारे में देखा, ओके। इक्विनॉक्स रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दैट In the टर्म। northern hemisphere, Very good, 21st Shreya. March is called spring or vernal equinox, whereas 23rd September is called autumnal equinox. ओके, मैंने 2 डेट बताया ना आपको, 21st और ये 23rd सितंबर। तो आपको पता है मार्च में क्या रहेगी, गर्मी रहेगी, ओके। तो आप क्या बोलेंगे उसको, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। 23rd सितंबर में कैसा होगा, ऑटमनल इक्विनॉक्स, ओके। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटमनल इक्विनॉक्स, यू विल रिमेंबर दिस। Or vernal equinox, whereas 23rd September is called autumnal equinox. The equinox or solstice dates can vary by a day or so. Use your brain power. On equinox, Speed is the increased. two poles experience either sunrise or sunset. On which pole will it be sunrise on 21st March? Answer: on 21st March. Sunrise will it be on northern pole? The figure given shows the position अब से क्वेश्चन आंसर्स है। Geographical explanation. When any one of the poles inclines the most देखो towards the sun, आपको दिख रहा है इंक्लिनेशन कैसा है, कैन यू सी दैट। मानसी बार बार मत रिपीट करो, क्लास 5th मैथ्स लेक्चर यू विल गेट इट, ओके, नॉट नाउ।
7th मैथ। ओके, टिल्टेड कैसा दिख रहा है आपको? अगर ये मेरा एक्सिस ऐसा रहना चाहिए था ना, तो वो ऐसा टिल्टेड है, दिख रहा है आपको? ठीक है। 23 degree 30 minutes parallel of that hemisphere receives perpendicular sun rays. The sun rays are perpendicular at the equator on 22nd March and 23rd September, which are the days of equinox. ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो याद ही हो गया रहेगा आप लोग को। इक्विनॉक्स के डेज तो आपको याद ही हो गए रहेंगे। ओके। Other parallels between the equator and the Tropic of Cancer in the northern hemisphere start receiving perpendicular rays. ओके, इक्विनॉक्स में ऐसा था। ओके, अब वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो अभी किसी और को परपेंडिकुलर रेज मिलेंगे। इक्विनॉक्स में सबको मिल रहे थे ये साइड में। ओके, अब वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, चेंज हो गया है पोजीशन, तो अब किसको मिलेंगे? इतने पार्ट को मिलेंगे। ओके, ये जितना भी कलर हुआ था ना उतना। Sequentially. आफ्टर 22nd मार्च देखो Only on इतना। 21st June and 22nd December, the sun rays become perpendicular on the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। These 2 days are called solstice days. ओके, Sun rays are never perpendicular on any of the parallels between Tropic of Cancer and the North Pole or between Tropic of Capricorn and the South Pole. ओके, ये पार्ट में कभी परपेंडिकुलर रेज नहीं आते हैं। ओके, ये पार्ट में आएंगे और इक्वेटर पे आएंगे। ये 21st पार्ट में June is the longest day and it marks the shortest night in the northern hemisphere. Similarly, ये सब theoretical students, you just have to remember longest day everything. and the shortest night in the southern hemisphere. ओके, जैसे डेट्स याद रखने आपको, दैट्स ऑल। ओके, In the region from the Arctic Circle to the North Pole, the sun remains visible for 24 hours or longer. At the North Pole, the sun is visible in the sky from 22nd March to 23rd September, that is, for 6 months. Similar situation prevails in the region between the Antarctic Circle and the South Pole in the period from 23rd September to 21st March. are you understanding students what is going on? मराठी से हो, मराठी में कैसे एक्सप्लेन करूं अब मैं आपको? ओके, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नॉर्थ पोल में कितने टाइम तक सन विल बी देयर विजिबल? हमें एक सेकेंड, 21st मार्च से 22nd मार्च से 23rd Similar situation prevails in the region ओके, और between साउथ the में भी Antarctic सेम। Circle and the South Pole in the period from 23rd September to 21st March. ओके, यहाँ पे 21st मार्च से 23rd सितंबर तक आपको सन दिखता रहेगा, और यहाँ पे 23rd सितंबर के बाद से ओके 21st मार्च तक यू विल सी द सिमिलर सिचुएशंस ओके इन द साउथ पोल। Note वन सेकेंड, मैंने स्टॉप किया शायद। that on the Yes. equator, the duration of day and night is the same throughout the year. यहाँ पे हर साल भर इट विल बी 12 आवर्स रहेगा, 12 आवर्स डे 12 आवर्स Seasons have नाइट। been decided on the basis of the duration of sunlight, equinoxes, and solstices. ओके, these three will Equatorial region does 6 not months। experience any change of season. समझा आप लोग को? ठीक है, इक्वेटर पे The climate हमेशा in that region does not change at all in the year. साल भर इक्वेटर में ओके, इक्वेटर दिख रहा है आपको, ये है इक्वेटोरियल पार्ट। ओके, थ्रू आउट द ईयर इक्वेटर में कभी कुछ नहीं चेंज होने वाला है। 12 इयर्स ये रहेंगे, 12 इयर्स बोले 12 आवर्स आपको डे रहेगा, 12 आवर्स नाइट रहेगा, सिंपल। ओके, बट नॉर्थ पोल में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे या फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे ड्यूरेशन विल चेंज, और वो ड्यूरेशन में क्या चेंज होता है वो अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, 6 मंथ्स ये 6 मंथ्स वो जो भी अभी आपको बताया। Year. In places beyond the equatorial region in either hemisphere, summers or winters are experienced one after the other within और a year. ऑपोजिट चीजें होती है वहां पे। The occurrence of seasons one after the other in a year leads to the cycle of seasons. ओके, इसकी वजह से Generally, साइकिल होता there है। are 2 seasons, summer and winter, on the earth. However, in some places, seasons are taken to be 4 in all. हमारे वहां पे 3 रहते हैं। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? The changes in the atmosphere, vapor in the air, the wind, and the precipitation also influences the seasons.
ओके यूजुअली अगर हम लोग देखा ना तो रेनी सीजन को कंसिडर करते हैं, समर और विंटर, और बिकॉज वो समर की वजह से वो वाटर साइकिल होता है, कंडेंसेशन होता है, और फिर भी विंटर की वजह से वो कंडेंस होके बारिश की जैसे आता है। ओके उससे उसकी वजह से थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज होता है। ओके Continuous occurrence in a specified period gives rise to an additional season besides summer and winter. ओके ये न्यू एडिशनल सीजन, विंटर और समर दो सीजन कंफर्म है, उसके अलावा न्यू एडिशनल सीजन बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, वाटर साइकिल इज व्हाट रेनी सीजन। और जहाँ पे पानी नहीं मतलब ज्यादा टेम्परेचर बहुत लो है वहां पे क्या होगा, स्नोफॉल होगी। ओके एडिशनल सीजन हो गया। Due to the local conditions, seasons other than summer and winter are seen to occur in different parts. For example, rains occur in India in a specific period. हमारे इंडिया के लिए रेन है, रेनी सीजन है। We consider 4 seasons such as summer, the rainy season, the period of retreating monsoon and winter. There are 4 seasons in Europe and North America too. वहां पे हमारी जगह मतलब स्नोफॉल होती है वहां पे। ओके इंस्टेड ऑफ व्हाट, इंस्टेड ऑफ रेनफॉल देयर इज स्नोफॉल, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम है। That's all. Is that understood? So what we studied today, we studied the apparent movement of the sun, जहाँ पे वो कैसे मूव होगा, नॉर्थ से साउथ पे मूव होगा। ओके सब कुछ हम लोग ने वो पढ़ा। उसके बाद हम लोग ने इक्विनॉक्सेस, सॉलिस्टिस और साइकिल्स देखा। ओके एपिहीलियन पेरिहीलियन पोजीशन देखा। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, कैसे स्पीड चेंज होती है वो हम लोग ने देखा। ओके फिर हम लोग ने देखा सीजन एक्चुअली कौन से हैं, विंटर और समर वाले हैं, उसके अलावा एडिशनल सीजन क्यों होते हैं। ओके वो देखा, कहाँ पे होते हैं वो देखा। ओके इज दैट अंडरस्टूड? थोड़ा एटलीस्ट आपको एक जेस्ट मिल गया होगा चैप्टर का। ओके यस सो यस बिफोर लिविंग, यस कश्मीर में भी होता है, राइट राइट राघव। 10th क्लास ऑल्सो क्रिस्टल क्लियर। ओके 10th क्लास भी चाहिए। ओके आई विल टेल यू मैम, नो प्रॉब्लम। यस सो यस इफ यू हैव अंडरस्टूड इट before leaving what you have to do is give it a like. Home revise app we can see of all standards. Yes you can purchase it for standards you want. जैसे अगर आप अभी 6th में हो तो 6, 7, 8, 9, 10 जिसके लिए भी चाहिए आप ले सकते हो। Is that understood? Okay so bye everyone, take care. I hope everyone has given it a like. Okay and yes आप लोग को अगर डाउनलोड करना है तो आपको मैं बताती हूँ कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड करने के लिए आपको पता है क्विज। ओके आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे एक बारकोड दिख रहा है, स्कैन कर लो आपको मिल जाएगा डायरेक्टली ऐप, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे डाल के जाके टाइप करो होम रिवाइज। इज दैट अंडरस्टूड? फर्स्ट सेकेंड आपको वो ऐप परचेज करना पड़ेगा। आफ्टर डाउनलोडिंग यू हैव टू परचेज द ऐप। सो व्हाट आर द ऑप्शंस ऑफ परचेजिंग? You can get the value pack wherein you will get all the subjects including the languages. Okay, you will get Hindi, Marathi, English plus other subjects. Okay, मतलब आपका पूरा एक complete package हो जाता है वो all in one. Okay, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम है, साइंस में प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली यू कैन परचेज इट फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑल्सो। ओके इज दैट अंडरस्टूड? अगर आपको ऐसा लग रहा है अफोर्डेबल नहीं है पूरा वैल्यू पैक लेने के लिए तो आप एक सब्जेक्ट के लिए भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। दिस इज हाउ यू कैन परचेज द ऐप। Once you have purchased the app, what you will get, you will have to create an account. How will you do that? Okay, you have to type the name, your mobile number, you will get an OTP and then enter the OTP. Okay, enter the details, your location, your medium standard. Okay, and then you have to put referred by. Okay, referred by में आपको मेरा नाम डालना है सदफ. Okay, then you will get 20% discount. Put your standard, whichever standard you are in. Okay, and then you will get the app easily. Okay, this is how you can download the app. Okay, yes. So before leaving, everyone just give it a like. जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो and press the bell icon. Okay. Also कुल्लू मनाली 4 seasons है क्या मैम? Yes, वहाँ पे भी 4 seasons रहेगा. Okay. You will get 5-day free trial also. Okay. So bye everyone. Take care. Okay. Like कर दो जाने से पहले. Is that understood? Ma'am on Monday please keep maths lecture. For which standard you want Jia? आपको ऐसे कोई भी डाउट रहता है ना पूछ लिया करो। ओके आपको कुछ चाहिए तो यहाँ पे आप डाल सकते हो।
10th standard do division of maths 2. Okay, Sandhya. Okay, we will schedule 10th standard also. Bye bye, take care. Thank you, ma'am. Welcome. Okay, so whatever you want, you can put it in the comments box. Okay, जो भी आपको चाहिए, आपको ऐप चाहिए, आपको कुछ information चाहिए, आपको आपका lecture चाहिए, आपको quiz चाहिए, put everything here. When science class will be? Which standard, Uzair? Okay, it's already late, no? Monday, please keep Marathi grammar. Marathi paper is there on Tuesday. Okay, we'll see to it. But फिर आपको attend करना पड़ेगा. Which standard you want? Which topics you want? Tell me. For 8th standard. Okay. Ma'am, on Monday, please keep class of 7th standard. 7th. Okay, Uzair, I will let you know. Science का lecture you want, no? अभी आप लोग जो बोलते हो ना, we remember that and we schedule the lectures according to your wishes. Okay? Is that understood? Okay, so bye everyone. Take care. And जाने से पहले like कर दो. Okay?